वेलकम टू इजी साइंस। आज हम क्लास 7 के साइंस के चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स के एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो हम शुरू करते हैं नंबर 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में हमें वो सारे सिंबल्स ड्रॉ करने हैं जो इलेक्ट्रिक करंट कंपोनेंट्स हैं, जैसे कनेक्टिंग वायर्स, स्विच व्हेन इट इज़ इन ऑफ पोजीशन, बल्ब, सेल, स्विच व्हेन इट इज़ इन ऑन पोजीशन एंड बैटरी। तो ये सारे कंपोनेंट्स के सिंबल्स हम ड्रॉ कर देंगे। कनेक्टिंग वायर्स के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे क्योंकि वायर का सिंबल स्ट्रेट लाइन होती है। स्विच जब ऑफ पोजीशन में है तो इस तरीके से ये वायर उठा रहता है, तो ये हम ऑफ पोजीशन स्विच कर देंगे। स्विच जब ऑन पोजीशन में है तो वायर इससे सटा हुआ रहता है। बल्ब के लिए हम ये वाला सिंबल ड्रॉ करेंगे। सेल में हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे क्योंकि ये सेल का सिंबल है, हमने चैप्टर में पढ़ा हुआ है। और बैटरी क्या होती है? सेल का कॉम्बिनेशन होती है, इसलिए यहाँ पे हम दो से ज़्यादा सेल को एक साथ कनेक्ट करते हुए ड्रॉ कर देंगे, तो बैटरी का सिंबल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ड्रॉ द सर्किट डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सर्किट शोन इन फिगर। इस क्वेश्चन में जो सर्किट शो हो रहा है उसका हमें सर्किट डायग्राम बनाना है। वो इस तरीके से होगा। यहाँ पर होगी बैटरी, स्विच जो ऑन पोजीशन में है और बल्ब ग्लो कर रहा है क्योंकि स्विच ऑन पोजीशन में है। ये कंप्लीट सर्किट है, क्लोज सर्किट है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, इस वजह से बल्ब ग्लो हो रहा है। Next question, the bulb in the circuit does not glow. Can you identify the problem? Make necessary changes in the circuit to make the bulb glow. बुक में जो डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम में ये मिस्टेक है कि इसमें दोनों सेल के पॉजिटिव टर्मिनल एक साथ कनेक्टेड हैं, इसलिए इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा, बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड होना चाहिए और तभी बल्ब ग्लो करता है, क्योंकि तभी करंट फ्लो होता है। और ये जो सर्किट होता है तभी कंप्लीट होता है जब दोनों टर्मिनल ऑपोजिट होते हैं और वो कनेक्टेड होते हैं। तो सर्किट इस तरीके से बनना चाहिए। इसमें जो सेल है, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव टर्मिनल है, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। अब इसमें क्या होगा? करंट फ्लो होगा तो बल्ब ग्लो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 4 सेल्स दिए हुए हैं और उन्हें हमें ऐसे कनेक्ट करना है जिससे कि ये सेल 4 सेल मिलकर के एक बैटरी बना पाए। ये तभी बैटरी बन पाएंगे जब टर्मिनल का जो कनेक्शन है वो सही होगा। तो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि हमेशा ऑपोजिट टर्मिनल्स कनेक्ट होते हैं, एक तरफ से पॉजिटिव होगा तो दूसरी तरफ नेगेटिव होगा। तो इसलिए ये डायग्राम इस तरीके से बनेगा। इस तरीके से ही सेल कनेक्ट होंगे। ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव से कनेक्टेड होगा, फिर ये पॉजिटिव इधर नेगेटिव से कनेक्टेड होगा और फिर पॉजिटिव टर्मिनल किधर कनेक्ट होगा? नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा। इस तरीके से ये 4 सेल मिलकर के एक बैटरी बनाएंगे। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे ना, बैटरी द नेगेटिव एंड ऑफ अ सेल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव एंड ऑफ द अदर सेल, हेंस द सेल्स आर कनेक्टेड बाय ऑपोजिट एंड्स टू मेक अ बैटरी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम एनी 2 इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। हमें किस इलेक्ट्रिक करेंट के कोई 2 इफेक्ट बताने हैं, जिसमें एक इफेक्ट होता है कि इलेक्ट्रिक करंट जब भी फ्लो होता है तो हीट प्रोड्यूस करता है, और दूसरा इफेक्ट होता है कि वो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो हम यहाँ आंसर में लिखेंगे 2 इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर, नंबर 1 हीटिंग इफेक्ट एंड नंबर 2 इज मैग्नेटिक इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 इज द फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें हमें फिल करना है। नंबर 1, लॉन्गर लाइन इन द सिंबल फॉर अ सेल रिप्रेजेंट्स इट्स। कौन सा टर्मिनल दिखाता है? सेल में एक शॉर्टर और थिकर होता है और एक लॉन्गर और थिनर होता है। तो जो लॉन्गर लाइन होती है वो दिखाता है पॉजिटिव टर्मिनल के लिए शो करता है, और जो छोटी वाली लाइन होती है वो नेगेटिव टर्मिनल के लिए। नेक्स्ट, द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स इज कॉल्ड अ बैटरी। 2 या 2 से ज़्यादा सेल का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम बैटरी कहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे बैटरी फिल कर देंगे। सी, व्हेन करंट इज स्विच ऑन इन अ रूम हीटर इट बिकम्स हॉट। एंड क्या करता है? ये हीट प्रोड्यूस करने लगता है ना, हीट एमिट करता है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे बिकम्स हॉट। डी, द सेफ्टी डिवाइस बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड अ फ्यूज।
ये एक सेफ्टी डिवाइस होता है इलेक्ट्रिक करंट में। क्वेश्चन नंबर 9 इज ट्रू फॉल्स। इसमें हम ट्रू और फॉल्स लिखते चले जाएंगे। A, to make a battery of 2 cells, the negative terminal of one cell is connected to the negative terminal of the other cell। क्या बैटरी बनाते समय सेल के दो नेगेटिव टर्मिनल को एक साथ हम कनेक्ट करते हैं, करंट फ्लो होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमेशा टर्मिनल ऑपोजिट कनेक्ट होता है, इसलिए यहाँ पर हम फॉल्स लिख देंगे। B, when the electric current through fuse exceeds a certain limit, the fuse wire melts and breaks। ये बिल्कुल सही है। जब भी ओवरलोडेड करंट आता है, ज़्यादा फ्लो होता है करंट, तो क्या होता है, जो फ्यूज़ में वायर होता है वो मेल्ट हो जाता है, इस तरीके से वो वहीं पर सर्किट को ब्रेक कर देता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ट्रू। सी, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डज नॉट अट्रैक्ट अ पीस ऑफ आयरन। इलेक्ट्रोमैग्नेट हमेशा एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, इसलिए वो आयरन को अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पर हम इसे फॉल्स लिखेंगे, क्योंकि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। डी, एन इलेक्ट्रिक बेल हैज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये ट्रू है, इलेक्ट्रिक बेल इलेक्ट्रोमैग्नेट से ही बनता है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन और आंसर को सॉल्व करेंगे।